अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। हाय, वेलकम टिल डेनमार्क। हेलो और स्वागत है आपका डेनमार्क में। दोस्तों, डेनमार्क उत्तरी यूरोप में बसा एक छोटा सा नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन देश है, जिसे दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक माना जाता है। और मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के सभी पैरामीटर्स में डेनमार्क हमेशा ही टॉप पर रहता है। ये बात शायद आपको चौंका दे कि डेनमार्क दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ डिवोर्स रेट यानी कि तलाक की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका कारण अगर देखा जाए तो जहाँ भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में डिवोर्स को एक खराब चीज की तरह देखा जाता है, वहीं डेनमार्क में इसे किसी भी खराब चीज की तरह देखा नहीं जाता है। और डैनिश समाज भी कपल्स के इस फैसले का सम्मान करता है। और कपल्स के डिवोर्स के बाद डेनमार्क की सरकार डेनमार्क के पैटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत ये सुनिश्चित करती है कि माता पिता अपने बच्चों का इस तरह से ध्यान रखें कि उनके डिवोर्स से बच्चों की जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। डेनमार्क वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है। इसका कारण अगर देखा जाए तो डेनमार्क आदमी प्रति आय के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे धनी देश है। लेकिन सिर्फ पैसा इंसान की जिंदगी को सर्वोच्च नहीं बना सकता। इसके दूसरे कारण के रूप में अगर देखा जाए तो डैनिश समाज हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरह से जीने का अधिकार देता है और यहाँ की सरकार भी अपने नागरिकों का अच्छा खासा ख्याल रखती है। डेनमार्क यूरोप के स्कैंडिनेविया में बसा होने की वजह से यहाँ का नजारा भी बहुत खूबसूरत है। ये बात शायद आपको चौंका दे कि डेनमार्क दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश है। इसके अलावा भी वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे कम करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार डेनमार्क में होता है। डेनमार्क का पूरा नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है और डेनमार्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसका मतलब है कि यहाँ एक रानी तो है, लेकिन यहाँ का कानून व्यवस्था अन्य लोकतांत्रिक देशों के जैसा ही है और कानून के आगे रानी के हाथ भी बंधे हुए हैं। डेनमार्क के 75% लोग क्रिश्चियंस हैं, जो कि लुथेरियन चर्च के साथ जुड़े हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अपने धर्म को कोई खास महत्व नहीं देते हैं। वैसे तो डेनमार्क का संविधान सभी धर्मों को मानने की आजादी देता है, मगर लुथेरियन चर्च का प्रभाव सरकार पर देखा जा सकता है। इसके अलावा भी यहाँ के 20 से 21% लोग नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं। डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने की वजह से हर साल हजारों की संख्या में मुस्लिम शरणार्थी सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों से यहाँ आ रहे हैं, जिस वजह से आज के समय यहाँ मुसलमानों की संख्या 3 से 4% तक पहुँच चुकी है। डेनमार्क कुल 400 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है और यहाँ की कुल आबादी 58 लाख है। इतना छोटा सा देश होने के बावजूद भी डेनमार्क की इकॉनमी दुनिया की 38वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। डेनमार्क के लोग भी वाइकिंग्स के वंशज हैं। डेनमार्क के लोग और यहाँ की सरकार पर्यावरण का खास ख्याल रखते हैं और डैनिश लोग अपनी रोजमर्रा का जिंदगी में साइकिल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं और बहुत से डैनिश लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी गाड़ी नहीं खरीदते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यहाँ की आबादी से ज्यादा साइकिल्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी डैनिश सरकार गाड़ियों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाती है। डेनमार्क दुनिया के कुछ उन गिने चुने देशों में से एक है जो कि प्लास्टिक बैग्स पर पूरी तरह से बैन लगा पाया। ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का ही हिस्सा है और एक बार अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की थी। तब डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड में एक वोटिंग कराई गई, जिसमें यहाँ के लोगों से
पूछा गया कि वह लोग अमेरिका में मिलना चाहते हैं या नहीं, जिनमें ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो अमेरिका में नहीं मिलना चाहते हैं। जिसके बाद सिर्फ 30,000 लोगों के कहने पर डेनमार्क ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लोगों से पूछा कि क्या वह लोग डेनमार्क से भी अलग होना चाहते हैं, जिसके बाद ज्यादातर लोगों ने कहा कि वह लोग डेनमार्क से भी अलग होना चाहते हैं। लेकिन जब इन लोगों को ये बताया गया कि डेनमार्क से अलग होने के बाद इनका रहन सहन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है और इन लोगों के लिए ज्यादातर पैसा डेनमार्क से आता है। और इसे सुनने के बाद इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपना फैसला बदल दिया। ये बात काफी हैरान करने वाली है कि डेनमार्क की कुल आबादी सिर्फ 58 लाख है, मगर डेनमार्क के 13 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, जो कि आबादी के हिसाब से काफी ज्यादा है। और इसके अलावा भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में डेनमार्क 6ठे स्थान पर आता है, जबकि भारत 48 और पाकिस्तान 107वें स्थान पर आता है। इसका कारण अगर देखा जाए तो भले ही भारत के लाखों स्टूडेंट साइंस लेते हैं, मगर इनमें से बहुत कम स्टूडेंट ही सचमुच साइंस में इंटरेस्टेड होते हैं और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट साइंस सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए लेते हैं। इसके दूसरे कारण के रूप में भारत में जिस तरह से साइंस पढ़ाया जाता है इसे भी देखा जा सकता है। भारत के ज्यादातर स्टूडेंट साइंस को बहुत ही थ्योरेटिकली और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही पढ़ते हैं। इसके अलावा भी डेनमार्क के हर 10 लाख लोगों में से 8,000 से ज्यादा लोग पढ़ाई के बाद रिसर्च चुनते हैं, तो वहीं भारत में हर 10 लाख में से सिर्फ 250 स्टूडेंट्स ही पढ़ाई के बाद रिसर्च चुनते हैं। डैनिश फ्लैग दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग है और यहाँ का राजतंत्र दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र है। डेनमार्क इतना धनी होने के बावजूद भी यहाँ की आबादी बहुत ही तेजी से घट रही है और इसीलिए डैनिश सरकार यहाँ के माता पिता को और बच्चे जन्म देने के लिए प्रेरित करते हैं। मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होने वाले ब्लूटूथ का नाम डेनमार्क के एक वाइकिंग राजा हैरल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। डेनमार्क दुनिया के उन देशों में से एक है जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी थी। डेनमार्क दुनिया के उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है और यहाँ के लोग अपनी कुल आय का 45% सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं। डेनमार्क के स्कूल्स में बच्चों को शुरू से ये सिखाया जाता है कि हर इंसान बराबर है और वह किसी से बेहतर नहीं है। पिछली वीडियो के सवाल का सही जवाब दिया था समीर खान, वरुण प्रताप सिंह, रेमा खान और मुदस्सिर अली ने। इस वीडियो में मैं शाउट आउट देना चाहूंगा सार्थ, वसीम अंसारी, बिजू प्रधान और प्रणब को हमारी वीडियोस में अच्छे कमेंट्स कर हमें मोटिवेट करने के लिए। इस वीडियो का सवाल, डेनमार्क की कुल आबादी कितनी है? ध्यान रहे ये सवाल इसी वीडियो से पूछा गया है और इसका सही जवाब देने पर आपको भी शाउट आउट मिल सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।